नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है कैप्टन लेसिंग एकेडमी के एसएससी स्पेशल योद्धा बैच में विद्यार्थियों। एक बार अपनी क्लास को सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए फटाफट, और चलते हैं आज की क्लास में। जो आज की क्लास में मजा आने वाला है वो आने वाला है विद्यार्थियों, स्पीड एंड वेलोसिटी को लेकर के। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा स्पीड एंड वेलोसिटी, और स्पीड एंड वेलोसिटी में आज हम चर्चा करने वाले हैं केवल और केवल वेलोसिटी पर चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो एक बार फटाफट से उन सभी योद्धाओं के पास यह क्लास को भेजिएगा जो योद्धा हमसे रेगुलर रूप से जुड़े हुए हैं, बहुत शानदार विद्यार्थियों। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गोविंद चौधरी, किस चीज की क्लास है बेटा? गोविंद, ये एसएससी का हमारा एक स्पेशल बैच चल रहा है आने वाले एसएससी सीजीएल के एग्जाम को लेकर के, और इसमें आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं गोविंद। अच्छा, चलिए नहीं 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 दोस्त, ये एसएससी का स्पेशल बैच है मेरे साथी, ये एसएससी का स्पेशल बैच है। चलिए चलिए मेरे विद्वान साथियों, आज हम बात करेंगे बेटा, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एवरेज स्पीड क्या होती है विद्यार्थी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड होती है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम को ही क्या कहा जाता है? एवरेज स्पीड कहा जाता है। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही क्या कहलाती है? एवरेज स्पीड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के ऊपर विद्यार्थियों कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी क्या है और यहां से कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। वेलोसिटी वेग बेटा, और वेग के बारे में अगर बात करें तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में मैंने आपको बता रखा है मैग्नीट्यूड के साथ में क्या होती है मेरे विद्वान साथियों? डायरेक्शन होती है। वह मैग्नीट्यूड के साथ में क्या होती है? डायरेक्शन। उसे क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर बात करें, वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी कहते किसे हैं? तो वेलोसिटी वी अगर मैं बात करना चाहूं तो बेटा होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या कहलाती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या कहलाती है? वेलोसिटी। आप बोल सकते हो विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन और समय के अनुपात को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? तो क्या कहा जाता है? वेलोसिटी, वेग कहा जाता है। नेक्स्ट विद्यार्थी, आपसे पूछे वेलोसिटी का यूनिट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है विद्यार्थियों मीटर, और समय का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका डायमेंशन हो गया, यूनिट क्या हो गया? मीटर बटे सेकंड। तो इसका यूनिट होता है मीटर और टाइम क्या होता है? सेकंड। तो मीटर बटे सेकंड किसका यूनिट हो गया बेटा? वेलोसिटी का। बेटा अगर मैं इसका डायमेंशन बात करना चाहूं, डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन रहेगा m0 l1 t की पावर -1।
डायमेंशन क्या निकलता है, m0 l1 t की पावर -1। ये किसका डायमेंशन है, तो यह डायमेंशन है बेटा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी में मैंने आपको क्या बताया, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। वेलोसिटी होती क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। और मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में बताया था मीटर बटे सेकंड, या m0 l1 t0, m0 l1 t की पावर -1। ये किसकी क्वांटिटी हो गई, तो ये किसकी हो गई बेटा, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये कह रहा है विद्यार्थियों कि जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी यह पॉजिटिव हो सकती है, यह पॉजिटिव हो सकती है बेटा। यह कैसी हो सकती है, पॉजिटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। वेलोसिटी क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। एंड वेलोसिटी पॉसिबल है विद्यार्थियों कि यह जीरो भी हो सकती है। वेलोसिटी कौन कौन क्या क्या हो सकती है, तो वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। चलिए विद्वान साथियों, एक बात बताइए, डिस्टेंस एंड स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। स्पीड और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है। स्पीड और वेलोसिटी के रिलेशन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्पीड और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। आपने ये सारी बातें नोट कर ली होंगी, उम्मीद करता हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। मुझे बताइए बेटा, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, बताइए बेटा। चाल और वेग के मध्य संबंध आप मुझे बताइए कि चाल और वेग के मध्य यह संबंध है विद्यार्थियों। आपको मुझे बताना है चाल व वेग के मध्य संबंध क्या है। वेग के मध्य संबंध क्या है, क्या संबंध है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था कि स्पीड जो होती है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। स्पीड क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। और वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो हम कह सकते हैं स्पीड या तो वेलोसिटी से बड़ी होगी या उसके क्या होगी, बराबर होगी। स्पीड वेलोसिटी से बड़ी होगी या वेलोसिटी के क्या होगी, बराबर होगी। यही क्या कहलाएगा, तो एक रिलेशन कहलाएगा इनका। बेटा आपसे पूछे तो स्पीड है ना, स्पीड मतलब है चाल, ये हमेशा या तो वेलोसिटी से बड़ी होगी, या तो वेलोसिटी से बड़ी होगी या इसके बराबर होगी। तो बेटा यह रिलेशन निकलता है। स्पीड और वेलोसिटी का क्या रिलेशन निकलता है, तो स्पीड या तो बड़ी होगी किससे, वेलोसिटी से, या उसके क्या होगी, बराबर होगी। मेरे साथियों एक और बात बोलूं, स्पीड है ना, स्पीड और वेलोसिटी का जो रेशियो लेता हूं, स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो लेता हूं, तो यह रेशियो एक से बड़ा या एक के क्या होगा, बराबर होगा। अब मेरे विद्वान साथियों एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक छोटी सी बच्चा गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सर स्पीड वेलोसिटी के बराबर होगी, स्पीड वेलोसिटी के बराबर होगी। क्या ये बात सही है, नहीं होगी बेटा, गलत होगी। लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेटा किसके बराबर होगा, स्पीड के मैग्नीट्यूड के। मैंने आपको बताया था स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्योंकि डायरेक्शन तो दो स्पीड में है ही नहीं, वेलोसिटी में डायरेक्शन है जो बराबर हो नहीं सकती। तो बेटा आप कह सकते हो स्पीड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के।
और विद्यार्थियों जब आप ये कहते हो तो यहाँ पर एक मोशन आएगा और उस मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन। मेरे विद्वान साथियों, आपको यह बात समझ आ गई? इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन कहेंगे। इसे हमें रेखीय गति कहेंगे विद्वान साथियों। इसे क्या कहेंगे? रेखीय गति। इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन, रेखीय गति के नाम से जानते हैं। तो बेटा यही आपका क्या है? लीनियर मोशन है। तो लीनियर मोशन क्या होगा? जो वस्तु सीधी रेखा में जाएगी और जब स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो वस्तु कहां जाएगी? एकदम सीधी रेखा के अंदर जाएगी। बात समझ आई या नहीं आई? समझ आई तो बेटा एक बार सभी विद्यार्थियों के पास क्लास को शेयर कर दें। देखिए आपके पास सुबह 7 बजे पहली क्लास हम देने की हिम्मत रखते हैं, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि इस क्लास को फेसबुक, व्हाट्सएप अपने स्टेटस पर अवश्य लगाएं। फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस पर अवश्य लगाएं ताकि सभी विद्यार्थियों को पता चले कि यह क्लास सुबह 7 बजे से चल रही है और 8 बजे तक रेगुलर रूप से चलती आ रही है। चलिए मेरे विद्वान साथियों, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, इनको फटाफट रिवीजन कीजिए। मैंने आपको बताया था वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। साथ में मैंने बोला वेलोसिटी होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। विस्थापन और समय के अनुपात को ही क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कहा जाता है, मीटर बटे सेकंड। बेटा इसका डायमेंशन अगर मैं बात करूं तो m0 L1 t की पावर -1 होगा। और यह वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और 0 हो सकती है। फिर मैंने आपसे क्या बात की मेरे साथियों? मैंने बात की रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा? तो स्पीड मैक्सिमम हो सकती है जिससे वेलोसिटी से, या स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। जब ये मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो इसे हम कहेंगे लीनियर मोशन। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? लीनियर मोशन। और अगर स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो हमेशा इज ग्रेटर देन या इक्वल होगा बेटा 1 के। इज ग्रेटर देन या इक्वल होगा बेटा किसके? 1 के। बात समझ आ गई होगी। अब बेटा मैं आपसे बोल रहा हूं एक्सेलरेशन। बेटा यहां पर समझने की जरूरत है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को विद्यार्थियों त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और एक्सेलरेशन है क्या? तो एक्सेलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। टाइम के अनुसार वेलोसिटी में चेंज या रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बेटा? त्वरण कहा जाता है। तो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज नाउ एज एक्सेलरेशन। क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज नाउ एज एक्सेलरेशन। बेटा आप कह सकते हो वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, या वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। क्या आंसर दोगे? त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर विद्यार्थियों क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है, एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज नाउन एज एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन कहलाती है। बात समझ आई या नहीं आई? अब साथियों अगर ये बात आपको समझ आ गई तो हम लिखेंगे
एक्सक्लेरेशन को ए से लिखते हैं और ए के ऊपर लगा देते हैं तीर का चिन्ह। ए के ऊपर कैसे लगा देते हैं? तीर का चिन्ह। और यह तीर का चिन्ह बताता है दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। यह कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, एक्सक्लेरेशन होता क्या है? तो एक्सक्लेरेशन होता है बेटा dv अपॉन में dt, dv अपॉन में dt, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। बेटा आपको अगर रेट कहीं पर दिखाई दे, रेट अगर दिखाई दे तो समझ लेना नीचे टाइम बैठा हुआ है। नीचे कौन बैठा हुआ है? टाइम। रेट अगर तुम्हें कहीं पर भी दिखाई दे तो बेटा क्या बैठा हुआ है? नीचे टाइम बैठा हुआ है। तो जहां पर तुम्हें रेट दिखाई देगा वहां पर तुम्हें टाइम नीचे की तरह पे मिलेगा। साथियों दूसरी बात करते हैं, एक्सक्लेरेशन क्या बोला? dv अपॉन में dt। और dv क्या होता है विद्यार्थियों? तो dv होता है v2 माइनस v1 अपॉन में dt। dt क्या है बेटा? t2 माइनस t1। तो बेटा यही क्या कहलाता है? यही एक्सक्लेरेशन कहलाता है। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 इज नाउन एज एक्सक्लेरेशन। इसे ही त्वरण के नाम से जाना जाता है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम आर नाउन एज एक्सक्लेरेशन। इसे ही किसके नाम से जाना जाता है? एक्सक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए विद्यार्थियों आगे बात करते हैं। विद्यार्थियों एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, जो भी विद्यार्थी हमें देख रहा है वो विद्यार्थी एक बार अपनी क्लास को अपने व्हाट्सएप और अपने फेसबुक पर जरूर शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी पता चले कि सुबह 7 से 8 एसएससी का कंप्लीट साइंस पैकेज किया जा रहा है, जिसमें अभी पाठक सर के द्वारा फिजिक्स पढ़ाई जा रही है। तो विद्यार्थियों अवश्य अपने साथियों को बताएं। चलिए मेरे विद्यार्थियों आगे हम चलते हैं। विद्यार्थियों गाड़ी को आपने चेंज करते रहे, लेकिन अचानक से राम प्यारी को तो बैठा लिया और राम प्यारी को बैठा करके गाड़ी को कॉलेज के आगे से निकाल दिया, लेकिन अचानक से आपको किसी कारणवश दूसरी राम प्यारी मिल गई तो आपने ब्रेक लगा दिया मतलब एक्सक्लेरेशन नेगेटिव हो गया। एक्सक्लेरेशन क्या हो गया? नेगेटिव। मेरे विद्वान साथियों दो बातें क्लियर कर रहा हूं। पहली बात, यह पॉजिटिव होता है एक्सक्लेरेशन। एक्सक्लेरेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एक्सक्लेरेशन नेगेटिव भी होता है विद्यार्थियों। एक्सक्लेरेशन क्या होता है? नेगेटिव भी होता है। और तीसरी बात याद रखिएगा, एक्सक्लेरेशन जीरो भी होता है। एक्सक्लेरेशन क्या होता है विद्यार्थियों? धनात्मक होता है। एक्सक्लेरेशन क्या होता है विद्यार्थियों? धनात्मक होता है। दूसरी बात ध्यान से समझना, एक्सक्लेरेशन ऋणात्मक होता है। तीसरी बात ध्यान से समझिएगा, एक्सक्लेरेशन जीरो शून्य होता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक्सक्लेरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए विद्यार्थियों अब आपको वेरी इंपॉर्टेंट एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा हूं। एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। जब एक्सक्लेरेशन नेगेटिव, जब एक्सक्लेरेशन बेटा नेगेटिव क्या हो बेटा? नेगेटिव हो बेटा। एक्सक्लेरेशन क्या हो विद्यार्थियों? नेगेटिव हो तो इसे रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन। बेटा इसे मंदन के नाम से जाना जाता है। यह नेगेटिव एक्सक्लेरेशन कहा जाता है, री एक्सक्लेरेशन कहा जाता है। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बोला था? एक्सक्लेरेशन नेगेटिव है तो बेटा इसे रिटार्डेशन कहते हैं, और एक्सक्लेरेशन पॉजिटिव है तो बेटा इसे एक्सक्लेरेशन कहते हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा,
गुड मॉर्निंग ललित धवन। ये विद्यार्थी रेगुलर रूप से क्लास ले रहा है। ललित गुड मॉर्निंग बच्चा। नेक्स्ट विद्यार्थियों, नेक्स्ट बात करें रेट ऑफ चेंज। मैंने एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या दी थी आपको? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन दी थी रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। मतलब वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। और बेटा जहां पे दर लग गया, इसके मतलब समझ लो नीचे कौन बैठा हुआ है? टाइम बैठा हुआ है। और मैंने आपको दूसरी बात बोली थी, एक्सीलरेशन को तीर के चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सीलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तीर के चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सीलरेशन होता है क्या है? एक्सीलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में चेंज ऑफ टाइम। जहां पे चेंज की बात आए विद्यार्थियों, परिवर्तन की बात आए, तो परिवर्तन की जब भी बात की जाए तो आप हमेशा फिजिक्स में डेल या डी वर्ड आपको हमेशा किसको बताएगा? चेंज को बताएगा मेरे साथियों, परिवर्तन को बताने वाला है। जब डेल और डी की बात की जाए तो यह हमेशा परिवर्तन को बताएगा कि इसमें परिवर्तन हुआ है। चलिए विद्यार्थियों, अगर मैं बात करना चाहूं, डीवी का मतलब होता है फाइनल में से स्टार्टिंग को घटा दो। फाइनल में से किसको घटा दो विद्यार्थियों? स्टार्टिंग को घटा दो। V2 में से V1 को लेस कर दो। क्या हो गया बेटा? एक्सीलरेशन। और टाइम क्या है? T2 में से किसको लेस कर दो? T1 को। और विद्यार्थियों एक्सीलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो उसे पॉजिटिव कहेंगे, एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव है तो रिटार्डेशन कहेंगे, मंदन कहेंगे, री एक्सीलरेशन के नाम से जानेंगे। अब विद्यार्थियों आपके मन में विचार आ रहा होगा, एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है क्या सर? एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है क्या? एक्सीलरेशन जीरो हो सकता है क्या सर? यह क्या जीरो रिप्रेजेंट कर सकते हो? बिल्कुल बेटा। राम प्यारी को आपने कॉलेज के चारों तरफ, राम प्यारी ने हाँ नहीं कहा, आपने कॉलेज के चारों तरफ चक्कर मारे। और कॉलेज के चारों तरफ चक्कर मारे तो जिस जगह से प्रारंभ हुआ उस जगह पर ही आकर के रुका। जहां पर आपने कॉलेज के चक्कर मारे तो कॉलेज के चक्कर ऐसे ही तो मारोगे राम प्यारे के साथ, ये लो। तो बार बार चक्कर मार रहे हो तो जिस जगह पर आकर के रुके हो उसी जगह पर आकर के ठहर गए। और जब ठहर गए तो विद्यार्थियों एक्सीलरेशन जीरो। क्यों? इसका एक सिंपल रीजन है मेरे साथियों, क्योंकि V2 बराबर V1 बराबर जीरो है। और V2 बराबर V1 बराबर जीरो है तो विद्यार्थियों एक्सीलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा मेरे साथियों। एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा क्या? नहीं होगा। बिल्कुल ना सर ना, गलत कहो ललित, ना भाई, यही होता है स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने के साथ एक अलग मजा है बेटा। स्टूडेंट लाइफ को जीना बहुत अलग चीज है। स्टूडेंट लाइफ अपने आप में एक अलग पॉइंट है विद्यार्थियों। स्टूडेंट लाइफ को जीना, अगर मुझे कोई बोले ना कि क्या बनना चाहोगे तो मैं तो कहूंगा जी मुझे स्टूडेंट बना दो, क्योंकि उस लाइफ के जो मजे है ना वो अलग ही है। चलिए विद्यार्थियों आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक्सीलरेशन जीरो कब होता है? तो एक्सीलरेशन जीरो होता है बेटा सर्कुलर पाथ में। कौन से पाथ में? सर्कुलर पाथ में। बेटा जब सर्कुलर पाथ की बात की जाए तो बेटा एक्सीलरेशन जीरो होगा। चलिए मुझे अब 2-3 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मुझे 2-3 क्वेश्चन का आंसर बताइए, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, आप मुझे उनका आंसर बताइए, एग्जाम में बहुत बार आता है। बेटा आपसे पूछे एक इलेक्ट्रॉन अपनी प्रारंभिक पोजीशन पर पहुंच रहा है बार बार, तो इलेक्ट्रॉन का द्वारा एटम में जो मोशन किया गया है वो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा? तो आप क्या बताओगे? जीरो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है तो बेटा अर्थ के चारों तरफ रोटेट हो रही है सन,
सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट हो रहा है तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट बोल रहा हूं विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों, हाँ बेटा जीरो ललित, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट बोल रहा हूं, कोई सैटेलाइट अर्थ के सापेक्ष चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, एक सर्कुलर मोशन तय कर रहा है, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब मेरी बात समझ आ गई, एक्सेलरेशन जीरो समझ आ गया तो विद्यार्थियों अब मेरी बात थोड़ी सी आगे और समझने का प्रयास करें। बेटा फोर्स, मैं क्या समझ रहा हूं, फोर्स। फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स इसे बल कहते हैं विद्यार्थियों, फोर्स इसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और फोर्स होता क्या है, तो फोर्स होता है बेटा जब एक्सेलरेशन की शादी करा दो, किसके साथ, मास के साथ। एक्सेलरेशन की क्या करा दो, शादी करा दो, किसके साथ, मास के साथ। बेटा आप बोलोगे फोर्स क्या है, तो फोर्स होता है सर मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन। अगर मास इनटू में एक्सेलरेशन फोर्स होता है तो बेटा ध्यान रखिएगा, मास और फोर्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, फोर्स बन जाता है। तो बेटा एक्सेलरेशन को आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन m मतलब मास, m मतलब मास और a मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा मास को बोलते हैं द्रव्यमान, मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, त्वरण। और द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बेटा क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। फोर्स में दो बातें और ध्यान रखना जो पिछली बार काफी समय से एग्जाम में आई हुई है। पहली बात ध्यान रखिएगा, फोर्स पुल और पुश की कंडीशन है। फोर्स किसकी कंडीशन है, पुल, और दूसरी कंडीशन है बेटा पुश। फोर्स पुल एंड पुश की कंडीशन है। बेटा फोर्स कौन सी कंडीशन है, पुल की या पुश की। बेटा या तो किसी को आप पुश कर रहे हो या किसी को क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, उठा करके रख रहे हो, दैट कॉल ऑफ फोर्स। इसे आप क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। या तो आप किसी को क्या कर रहे हो, पुश, या क्या कर रहे हो, पुल। तो पुश और पुल की कंडीशन कौन है, तो पुश और पुल की कंडीशन है विद्यार्थियों फोर्स। तो फोर्स क्या है, पुश और पुल की कंडीशन को ही क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब मेरे साथ बेटा तीसरा, फोर्स, फोर्स के लिए बेटा डायरेक्शन होती है या नहीं, मुझे बताइए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, यह आपका कमेंट बॉक्स में मैं आंसर जानना चाहूंगा कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, बताइए। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी राशि है, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन होती है विद्यार्थियों, इसमें क्या होती है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसी होती है, तो डायरेक्शन वो होती है विद्यार्थियों जिस डायरेक्शन में ये लग रहा है। तो डायरेक्शन होती है बेटा, फोर्स में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन कौन सी होती है, जिधर आप फोर्स लगा रहे हो ना, वही डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की। जिधर वस्तु डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वही डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की होगी। विद्यार्थियों बात समझ आ गई। तो विद्यार्थियों एक गुजारिश आपसे मैं कर रहा हूं, एक गुजारिश ये है कि जो आप क्लास है ना, इसको जरूर व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि यह क्लास उन विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा सके जिसकी इसकी सख्त जरूरत है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आगे की क्लास में स्टार्ट करेंगे, आगे की बात प्रारंभ करेंगे, इससे पहले एक और बात ध्यान से सुनो। एक्सेलरेशन सॉरी फोर्स, फोर्स के बारे में अगर बात करें तो बेटा फोर्स में दूसरी बात हम याद रखेंगे यूनिट की। फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, बताइए। कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, तो ये तो कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि फोर्स का यूनिट क्या है। F बराबर क्या होता है, m इंटू में a। F बराबर क्या होता है,
एम इंटू में ए। फोर्स का यूनिट क्या है फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। देखो मास को लिखते हैं किलोग्राम में, मास को लिखते हैं किलोग्राम में, और अभी एक्सलेरेशन का लिखवाया था बेटा मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। तो बेटा आपका फोर्स का यूनिट क्या हो गया किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट हो गया विद्यार्थियों, तो यह फोर्स का यूनिट हो गया। अब दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, न्यूटन के नाम से जाना जाता है। किसे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को एक नाम से जाना जाता है, और वो एक नाम कौन सा है, तो न्यूटन है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन। अब मेरी बात दूसरी ध्यान से समझो, किलोग्राम को विद्यार्थियों आप चेंज कर दो किसमें, ग्राम में। किलोग्राम को किसमें चेंज कर दो, ग्राम में। मीटर को किसमें चेंज कर दो, सेंटीमीटर में। और सेकंड को क्या लिख दो, सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, यह बेटा यह तो एमकेएस यूनिट है इसका। इसका कौन सा यूनिट है, एमकेएस। और यह कौन सा यूनिट है विद्यार्थियों, सीजीएस यूनिट है। कौन सा यूनिट है, सीजीएस। और बेटा ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर को एक नाम से जाना जाता है, और उसे हम कहते हैं, आप बताइए मुझे क्या कहते हैं, डाइन। क्या कहते हैं, डाइन। किस नाम से जाना जाता है, डाइन के नाम से जाना जाता है। तो ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड डाइन विद्यार्थियों। तो डाइन मत बोलिएगा, क्या बोलिएगा, डाइन। डाइन क्या है, ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, इसे क्या कहा जाता है, डाइन कहा जाता है। चलिए विद्यार्थियों इसका डायमेंशन बताइए। डायमेंशन आप बताइए कि डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन बताइए, डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन बताइए कि डायमेंशन क्या होगा। तो विद्यार्थियों डायमेंशन की जब बात की जाएगी तो आप बोलोगे सर इसका डायमेंशन है m1 l1, और टाइम नीचे 2 बैठा है तो ऊपर भी कितना 2। तो m1 l1 t की पावर -2। सर ये किसका डायमेंशन हो गया, फोर्स का डायमेंशन हो गया। और रट लेना विद्यार्थियों इसको क्या कर लेना, रट लेना। क्यों, क्योंकि बेटा जहां पर भी मैं फोर्स वर्ड यूज करूंगा वहां पर डायमेंशन आएगा, और डायमेंशन आएगा तो मैं आपसे वहां पे पूछूंगा कि फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो आप बताओगे m1 l1 t की पावर -2। अब विद्यार्थियों मेरी बात ध्यान से समझो, आपसे एग्जामिनर ने पूछा 1 न्यूटन में डाइन कितने हैं, हाउ मैनी डाइन इन न्यूटन, हाउ मैनी। 1 न्यूटन में, क्वेश्चन क्या पूछा, 1 न्यूटन में डाइन कितने हैं, कितने डाइन है, आप बताइए, आप मुझे बताइए 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया सर, मैंने व्हाट्सएप लगा दिया, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। इसका बताइए 1 न्यूटन में डाइन कितने होते हैं। 1 न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बेटा किलोग्राम को डाइन में जब बदलोगे तो डाइन में आएगा बेटा x, जो आपसे पूछा गया है, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद्यार्थियों एक बात बताइए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर बराबर में x ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड में कितने होते हैं बेटा, सेकंड स्क्वायर। बेटा x आपसे पूछा है ग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, ग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। बेटा गचा करो फटाफट, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से
देखो यहाँ से गलती हो रही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्या आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गलती, सेकंड से सेकंड काट दिया तो x की वैल्यू आ गई 10 की पावर 5। देखो विद्यार्थियों x की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 5, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, टोटल मिला के कितनी बन गई 10 की पावर 5। प्रीति रोहित, डीएच रोहित, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर थोड़ा फास्ट करवाना बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। चलिए गुड मॉर्निंग। पड़ोसन कहाँ है सर? पड़ोसन का तो पता नहीं, बट अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए अब बेटा आपका क्या आया, तो 1 न्यूटन बराबर आ गया आपका 10 की पावर 5 डाइन। 10 की पावर 5 डाइन को ही विद्यार्थियों क्या कहा जाता है 1 न्यूटन। अब आपसे एग्जामिनर उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान रखना एग्जामिनर क्या पूछ ले, उल्टा क्वेश्चन पूछ ले। हाउ मेनी डाइन आर प्रेजेंट न्यूटन? एक डाइन में न्यूटन की वैल्यू बताओ, एक डाइन में न्यूटन की वैल्यू बताओ कि एक डाइन में न्यूटन कितना होगा, तो उल्टा कर दो 10 की पावर 5 माइनस 5 न्यूटन। एक डाइन बराबर 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन। तो विद्वान साथियों, आज जो विद्यार्थी हमसे लेट जुड़े हैं वो विद्यार्थी रेगुलर रूप से क्लास में ज्वाइन करें, प्रॉपर रूप से पढ़ाई करें। विद्यार्थियों हमारी जो क्लास है सुबह 7 बजे प्रारंभ हो जाती है और 7:40 तक हम ये क्लास लेते हैं। तो विद्वान साथियों 40 मिनट की जो क्लास है वो आप लीजिएगा। एसएससी और रेलवे का परमानेंट पैकेज बांध करके चलेंगे, एसएससी और रेलवे को शानदार रूप से सलटाने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत साथियों। इसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस, इसके अलावा बायोटेक, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी, ईवीएस जहाँ से अच्छे क्वेश्चंस पूछता है रेलवे, इसके अलावा बायोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साथ में फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। तो हमने शुरुआत फिजिक्स से की है, लगभग फिजिक्स में कुछ समय लगेगा। फिजिक्स के साथ हम बेटा किसकी बात करेंगे, केमिस्ट्री की। और जल्दी हम एक क्लास लेके आएंगे जिसमें हम केवल और केवल आपको क्या कराएं, न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस कराएं। क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास भी जरूर आपके सामने लेकर के आएंगे अगर आपका सहयोग बना रहा तो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल आपको इसी जोश के साथ, इसी उसके साथ। धन्यवाद।